तो भाई साहब एक चीज समझो कि गेमिंग करने के लिए लैपटॉप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं, ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर। अब जो ग्राफिक कार्ड है उसके अंदर आपको 1650 नहीं लेना, किसी भी कीमत पे आपने ये वाला ग्राफिक कार्ड नहीं बाय करना। और AMD के अंदर 6500M वाला ग्राफिक कार्ड, इससे भी स्किप कर देना है। इन दोनों का टाइम अब चला गया। कम से कम RTX 2050 ग्राफिक कार्ड आपके लैपटॉप के अंदर होना चाहिए। एंड प्रोसेसर का मोटा मोटा ये समझो कि U और P सीरीज का कोई भी प्रोसेसर नहीं लेना, उसके ऊपर आपकी गेमिंग पॉसिबल ही नहीं है। बस H सीरीज पे फोकस करना है गेमिंग लैपटॉप के अंदर। एंड बाकी सारी डिटेल मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता दूंगा। नेक्स्ट इज रैम एंड स्टोरेज, ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल लैपटॉप होता उसकी रैम आपको 16GB की मिल जाती है, एंड अगर वो नहीं भी एक्सपेंडेबल ना तो चल जाता है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप के अंदर नहीं चलने वाला अगर आपकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। और हाँ, अगर आप 8GB रैम वाला लैपटॉप बाय कर रहे हो ना, तभी 8GB रैम भी साथ में ऑर्डर कर देनी है। जैसी रैम आगे एक्सपैंड कर लो, बिकॉज गेमिंग के लिए मिनिमम 16GB की रैम रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो अब चेक करते हैं सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप जो कि हमें 50,000 के बजट के अंदर मिल जाते हैं। तो अपनी वीडियो का सबसे पहला लैपटॉप है Asus का टफ गेमिंग F15 लैपटॉप। इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी ऑलरेडी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप जाके ये वाली वीडियो चेक कर लेना। एकदम ही अमेजिंग लैपटॉप है। एक चीज बताता हूँ कि ये जो लैपटॉप है ना, ये इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, इतना तगड़ा लैपटॉप है ये। इसका जो प्राइस है देखो वो वेरी करता है, 51, 52, 53 तीनों में से किसी भी प्राइस पॉइंट पे आपको लैपटॉप मिल जाएगा। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है लैपटॉप में। RGB बैकलाइट कीबोर्ड है। i5 का 11 जनरेशन प्रोसेसर है, 11400H 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। 16GB की रैम, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। कई यूजर्स के मन में ये चीज आती है कि 11 जनरेशन का प्रोसेसर भाई क्यों बाय करें, इस टाइम पे तो लेटेस्ट 14 जनरेशन भी आ चुकी है मार्केट में। लेकिन भाई बात को समझो, जैसे इसके अंदर हमें RTX 2050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, इसके साथ अगर आप 12 जनरेशन का प्रोसेसर भी बाय करोगे ना, तो उसका प्राइस सीधा जाके 60,000 रुपए हो जाएगा। एंड 60,000 के अंदर 2050 फिर वर्थ इट नहीं है, बिकॉज 60,000 के अंदर आपको 3050 ग्राफिक कार्ड मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो RTX 2050 के साथ 11 जनरेशन का प्रोसेसर एकदम ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जैसे कि लैपटॉप के अंदर हमें 2050 दिया गया, 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, TGP 70 वॉट्स है विद डायनामिक बूस्ट। एंड एक काम करो कि सारे गेमिंग स्कोर्स एक बार आप चेक कर लो, चाहे हम वैलोरेंट की बात करें, गॉड ऑफ वार की बात करें, फार क्राई 6 की बात करें, साइबरपंक की बात करें, फोर्जा होराइजन 5 होगी, भाई हर एक सेटिंग के ऊपर सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली चलती हैं। इसके अंदर तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं बची। एंड इसकी जो डिस्प्ले है भाई साहब, वो भी एकदम प्योरली गेमिंग डिस्प्ले दे रखी है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले लैपटॉप में, फुल साइज डिस्प्ले होगी, फुल HD IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया लैपटॉप में, अडैप्टर सिंक के साथ। अब एक और चीज का ध्यान रखना है कि ये जो लैपटॉप है ना भाई, ये दो डिस्प्ले साइज के अंदर आपको मिल जाएगा। 15.6 इंचेस के अंदर भी अवेलेबल है और 17 इंचेस के अंदर भी आपको लैपटॉप मिल जाएगा। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले पसंद है तो आप जाके 17 इंचेस वाला बाय कर लो। अगर आपको नॉर्मल डिस्प्ले पसंद है फुल साइज, तो 15.6 इंचेस वाला आपके लिए बड़ी ऑप्शन रहेगा। ये चॉइस आपकी है। 48 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 150 वाट का अडैप्टर मिल जाएगा। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं, एसर को कैसे भूल सकते हैं। एसर एस्पायर 5 लैपटॉप है भाई, इसका जो प्राइस है वो 51,000 के आसपास रहेगा। एंड सच्ची में इसका प्रोसेसर चेक करो, i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H। एंड इतना तगड़ा प्रोसेसर आपको RTX 2050 ग्राफिक कार्ड के साथ मिल रहा है भाई, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, जैसी मर्जी आप इसके ऊपर गेमिंग करो, ये लैपटॉप आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा गेमिंग के सिनेरियो में। एक चीज का ध्यान रखना है लेकिन कि 8GB की रैम के साथ आता है लैपटॉप, उसी के साथ ही ये वाली रैम भी आप ऑर्डर कर लेना। जैसे ही आगे एक्सपैंड करो, वैसे इसका एक्सपेंशन ऑप्शन 32GB का दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। स्टार्टिंग में 16GB की रैम आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी। एक और बढ़िया चीज है कि इस लैपटॉप के अंदर आपको Gen 4 SSD मिल जाती है 512GB की, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। Gen 4 का मतलब ये होता है कि इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना, वो Gen 3 के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट होती है। सिंपल चीज है कि ये नया वर्जन है SSD का। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 50 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 90 वाट का अडैप्टर, बैकलाइट कीबोर्ड है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप के अंदर भी मिल जाती हैं। तो अच्छा लैपटॉप है, 13 जनरेशन का प्रोसेसर विद RTX 2050, गो फॉर इट। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक चीज करते हैं, आपको Ryzen का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप बताता हूं इस बजट का, जो कि Lenovo का IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप है। इसे बाय करोगे एक तो आपके थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि 45 से 47,000 के बजट के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है। एंड इसके अंदर हमें Ryzen का प्रोसेसर दिया गया 5500H 5000 सीरीज का, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। सारे स्कोर्स आपके सामने प्रोसेसर के, आप वीडियो पॉज करके इसके स्कोर्स को चेक कर लेना। ये जो नंबर्स है ना, ये हायर साइड पे है, मतलब कि अपने बजट के अकॉर्डिंग बढ़िया नंबर इसके प्रोसेसर के हमें मिल रहे हैं, तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। एंड इसके अंदर भी हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो बिल्कुल ही सेम है, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में, TGP 70 वॉट्स है। एंड सारे गेमिंग स्कोर्स भी आप चेक कर लो, चाहे हम GTA 5 की बात करें, वर्ल्ड वॉर Z होगी, स्नाइपर लाइट होगी, एंड बाकी भी जो सारी गेम्स है ना, मतलब कि बढ़िया परफॉर्मेंस हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। लेकिन इसका भी एक चक्कर है, देखो 8GB की रैम दे रखी है, इसके अंदर भी 16GB वाला मॉडल नहीं है, रैम आपको इसके साथ भी लेनी पड़ेगी। जैसे ही आपने लैपटॉप ऑर्डर किया, ये वाली रैम भी आपने साथ में ऑर्डर कर देनी है। 32GB तक इसकी भी रैम एक्सपेंडेबल है, 512GB की Gen 4 SSD है, इसके अंदर भी फास्ट वाली SSD दे रखी है लैपटॉप में। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 350 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी ज्यादा एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर ऑप्शन ऑफ दिस बजट। इससे क्या होगा कि गेमिंग एक्सपीरियंस आपका थोड़ा और बेटर हो जाएगा। 45 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही ये जो अपना लैपटॉप है ना, देखो ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है।
है। एंड वैसे भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर ये चीज तो मस्ट है भाई, क्योंकि यार आजकल किसके पास टाइम है लैपटॉप को बारी बारी चार्ज करने का। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। एक्सबॉक्स का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए, कैमरा शटर दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया। अब बाकी दोनों लैपटॉप चेक करने से पहले ना ये चीज समझो, अभी तक की वीडियो के अंदर हमने 3 लैपटॉप देखे हैं। अगर आपको लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता कि भाई मैं किसी चीज का ध्यान नहीं रख सकता, तो आप ये चीज समझो कि इंटेल के अंदर सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए Asus TUF गेमिंग लैपटॉप F15 वाला, एंड Ryzen के अंदर सबसे बढ़िया लैपटॉप रहेगा Lenovo का IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप। आंखें बंद करके आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो, ये दोनों इस बजट के सबसे बढ़िया लैपटॉप्स हैं। आगे बढ़ते हैं, Acer का ALG लैपटॉप आपको बताता हूँ। देखो लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, एंड Acer ने जब से ये सीरीज निकाली है ना ALG वाली, अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, बट इसे सोच समझ के बाय करना, वो बताऊंगा कि क्यों। 52,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है। अभी तक की वीडियो का वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है ये वाला, नो डाउट। 16 GB की रैम भी दे रखी है, ये भी टिक मार्क हो गया, बहुत ही बढ़िया रैम मिल जाती है हमें लैपटॉप में। एक्सपेंडेबल 64 GB तक है, 512 GB की Gen 4 SSD है। ये अभी तक ना सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन वाइज। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन भाई 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दिया। नो डाउट के लैपटॉप के अंदर RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, गेमिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल जाती है, लेकिन भाई 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, आई मीन सीरियसली यार, गेमिंग लैपटॉप है, 144 नहीं देना तो कम से कम 120 तो होना चाहिए ना। इस चीज का डाउट है सिर्फ, उसके अलावा तो लैपटॉप एकदम ही परफेक्ट है। अब गेमिंग स्कोर्स भी आप चेक कर लो एक बारी, RDR2 होगी, GTA 5 होगी, Valorant होगी, Far Cry 6 होगी, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। लेकिन इसका जो ग्राफिक कार्ड है ना, उसकी TGB 55 वॉट्स है। इस बजट के जो मैक्सिमम हमें 2050 ग्राफिक कार्ड मिलते हैं ना, उनकी TGB 70 वॉट्स होती है, लेकिन इसके अंदर 55 वॉट्स दे रखी है। TGB का सिंपल सा मतलब है कि जितनी ज्यादा TGB उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस। 54 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 120 वॉट का अडेप्टर है, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, बैकलाइट कीबोर्ड है, अच्छा लैपटॉप है, काफी चर्चा में रहता है लैपटॉप, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो। द ओनली थिंग इज 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब मैं आपको बताता हूँ बोनस लैपटॉप। ये लैपटॉप ना उन यूजर्स के लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप का प्राइस है 56,000 रुपीज, एंड जिस ग्राफिक कार्ड के साथ ये आपको लैपटॉप मिल जाता है ना, वो दी बेस्ट है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया 4 GB का, एंड TGB 75 वॉट्स है। भाई इस बजट का सबसे तगड़ा लैपटॉप है ये एक्चुअली। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5600H, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 8 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 9 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। सब कुछ लैपटॉप का एकदम सबसे बढ़िया दिया गया, एंड सारे गेमिंग स्कोर्स भी हम चेक कर लेते हैं एक बारी, चाहे हम Valorant की बात करें, GTA 5 की बात करें, COD Warzone होगी, RDR2 होगी, हाई सेटिंग के ऊपर गेम प्ले अच्छा चल रहा है लैपटॉप के अंदर। एंड एक और बढ़िया चीज है कि लैपटॉप के अंदर हमें MS Office भी 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर ये चीज वैसे मिलती ही नहीं है, ये भी काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। 70 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 200 वॉट का अडेप्टर दिया गया लैपटॉप में, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। वीडियो पॉज करके आप एक बार इसके पोर्ट्स को चेक कर लो, एंड साथ में बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। अगर आपका बजट 55-56,000 के आसपास है, दिस इज द परफेक्ट लैपटॉप फॉर यू। अब देखो मैंने आपको 5 लैपटॉप बताए हैं 50,000 से लेके 55,000 तक के बजट के अंदर। आपको इन 5 में से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगे ना, उसे आप जाके बाय कर लो। सभी लैपटॉप्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आपको इनमें से सबसे बढ़िया लैपटॉप कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इनमें से किसका आप रिव्यू देखना चाहते हो उसे भी आप मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।